बताएं 65 की जंग की अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या कुछ हुआ, 65 कितना नुकसान हुआ भारत का? 65 की जंग में सियालकोट सेक्टर पे जी। बहुत नुकसान हुआ है उनका, और हमारे पाक फौज के जवान उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, जो कि आज भी याद जो है। आए वो उस वक्त वो टैंकों के नीचे शेड हो गए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। आंखों देखा हाल बता रहे हैं आप। हाँ जी, वो ड्रामे कर रहा है, भी करता कुछ है बताता कुछ है। अच्छा। ठीक है, मेरी तरफ से पाक फौज को सलाम। कुछ अवामी राय ये सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भारत को जवाब देने के लिए हमारी पाक आर्मी एक्टिव तो है, लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या करना चाहिए फौज पाकिस्तान को? अवाम भी साथ है, शाना बशाना हम पाक फौज के साथ हैं। हाँ, बॉर्डरों पे हमारी जरूरत पड़े तो हम जाएंगे। हम सुकून की नींद तक क्यों सो रहे हैं? बस उसको हाँ। यानी कि क्योंकि फौज इलेक्शन आ रहा है पाकिस्तान ना, हमारा। हाँ। इंडिया का इलेक्शन आ रहा है, नरेंद्र मोदी अवाम को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। मतवज्जो कर रहा है। असल बात ही है, ऐसे मतवज्जो कर लेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा। पहले भी ऐसे इलेक्शन जीता है। इलेक्शन आपको मालूम नहीं है? जी सर। राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह आया। ये नरेंद्र, ये इस वक्त मैं आपकी बात सुनती हूँ, नरेंद्र इस वक्त मोदी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ही हमें नहीं सुन रही, भारत की पूरी नजरें हैं पाकिस्तानी मीडिया पर। तो आपकी जो बात है वो वहाँ तक पहुँचेगी, इंडिया तक। हाँ। पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे। हम शाना बशाना पाक फौज के साथ। ठीक है, जैसे भी ये चलेंगे हम चलेंगे। राजीव गांधी की बात कर रहे थे आप? राजीव गांधी के बाद हमें मनमोहन सिंह आए। जी। मनमोहन सिंह के बाद ये आए नरेंद्र मोदी। तो इसने आके ऐसा फसाद फैलाया, कभी हमने जंग देखी नहीं थी, 71 के बाद हमने नहीं देखी। ये आप देखिए, अब तो ये 65 में हुई थी। 65 में उस वक्त मैं पढ़ रहा था, छोटा था। आप पढ़ रहे थे? जी। क्या एज थी आपकी? मेरी अपने 63 है। 63। तो सर जब आप पढ़ रहे थे 65 की जंग में, ऐसे जहाज आता था, ऐसे अच्छा। जहाज आता था। हमने खुद देखा है यहाँ पे, ये चौक नीला गुम्बद चौक में वो बम फेंके। नीला गुम्बद चौक में? यहाँ? हाँ ठीक है। ये नीला गुम्बद चौक में बम फेंक के चला गया। लेकिन नुकसान जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सड़क पे गिरा। तो क्या आपके उस वक्त जहन और दिल में क्या चल रहा होता था? कोई खौफ होता था या आप कहते थे जो होगा देखी जाएगी? नहीं, वो उस वक्त तो वो एज हमारी कम थी तो हम डर जाते। डरते थे आप? लेकिन आज देखें, आज की आज तो जनरेशन है, उनके बच्चे आज तो वो कह रहे हैं हम खड़े हैं हर हाल में उनके साथ। आजकल तो माशाल्लाह जो पैदा हो रहा बच्चा है वो भी अपनी हुकूमत रखता है, जज्बा रखता है कि मैं पाकिस्तान के साथ शाना बशाना फौज के साथ हूँ, हमारी जरूरत पड़ेगी हम फौज। भारत ने इससे पहले भी ऐसे बुज़दिलाना हमले किए कई दफ़ा सियालकोट सेक्टर देखें, जी, अपने शकरगढ़ देखें, उन पे काफ़ी बुज़दिलाना हमले करते रहते हैं। वो सियालकोट बॉर्डर तो आपने देखा नहीं है, ये बॉर्डर है वो 0 लाइन है। नतीजा क्या मिलता है भारत को? ड्रामा है। वो एक गैर मुस्लिम कौम है ना, मुस्लिम नहीं है। हमारे कश्मीरी भाई आज़ाद कश्मीर में वो देखें वो मर रहे हैं, जी। कत्ल वगैरह तो हो रही है, तो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, उस पर हाथ थोड़ा कम और हथकंडे जो है वो भारत खुद इस्तेमाल कर रहा होता है और इल्ज़ामात पाकिस्तान पर हमेशा कितना लगा देता है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि वो ड्रामे के अलावा कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। ड्रामे अभी जो कर रहे हैं इन्होंने, जो ड्रोन्स इनके मार गिराए हैं फौज पाकिस्तान ने, वो उन्होंने सिर्फ एक दिखावा दिखाया है कि हम भी हैं। अब हम बता रहे हैं अपनी आवाम को कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए अवाम काम के कर साथ रहे हैं। हैं। हाँ, वो अपनी आवाम को बता रहा है कि मैं आवाम के साथ हूँ, कि मैं ड्रोन हमला कर सकता हूँ। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो हमारी पाक फौज है, ये जवाबी हमले में